जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका प्राचीन धर्म ज्ञान चैनल में। यदि बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, माता पिता बहुत परेशान हैं, बच्चों की उम्र निकलती जा रही है, तो आज मैं आपको फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि के दिन करने वाला एक बेलपत्र का एक ऐसा अचूक उपाय बताऊंगी। ये उपाय है तो बहुत ही सरल, लेकिन यदि आपने मेरे बताई हुई विधि के अनुसार कर लिया तो ये समझ लीजिए कि आपके बच्चे का रिश्ता 15 दिन के अंदर अंदर जैसा आप चाहते हैं वैसा ही घर आपको मिलेगा, वैसा ही वर या वधु आपको मिलेगी। ये मेरा आपसे वादा है। दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य सुमन कौशिक और मैं जो भी उपाय बताती हूँ वो सभी उपाय आजमाए हुए होते हैं, तो उन उपायों पर हम भरोसा कर सकते हैं। दोस्तों, विवाह एक ऐसा पवित्र बंधन होता है जिसमें बंधने की चाह हर एक युवक या युवती की होती है। हर युवक युवती चाहते हैं कि उनको एक ऐसा जीवन साथी मिल सके जो उनके हर कदम पर सुख हो या चाहे दुख हो, उनका साथ बनकर, उनका सपोर्ट सिस्टम बनकर उनके साथ खड़ा रहे, अपने जीवन साथी के कंधे पर रखकर अपने दिल की सभी बातें कह सके, अपने दिल की सभी बातें उनके आगे शेयर कर सके। लेकिन दोस्तों, कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि व्यक्ति चाह कर भी विवाह जैसे पवित्र बंधन में नहीं बंध पाता। उनकी कुंडली में कई बार ऐसे दोष बन जाते हैं कि उन दोषों के कारण व्यक्ति के जीवन में बार बार विवाह में बाधाएं आ जाती हैं, विवाह में अड़चने आती रहती हैं। तो इस प्रकार के सभी दोषों को दूर करने के लिए आज मैं आपको महाशिवरात्रि के दिन एक बेलपत्र का जो उपाय बताऊंगी, इस उपाय के करते ही फिर आपकी कुंडली में चाहे कितना ही बड़ा विवाह बंधन दोष क्यों ना हो, चाहे पितृ दोष हो या ग्रहण दोष हो या आपकी कुंडली का ग्रह सप्तम भाव का जो सप्तमेश है वो अस्त हो, तो आपकी कुंडली में कोई भी दोष हो, विवाह बंधन जैसे दोष को भी काट देता है एक बेलपत्र का ये उपाय। और दोस्तों, यदि आप शिवरात्रि के दिन इस उपाय को नहीं कर सकते, मान लो आपको कोई अड़चन आ गई, आपको कहीं बाहर जाना पड़ गया, तो किसी भी तरह की कोई अड़चन आ जाए तो आप इस उपाय को किसी भी 3 सोमवार को लगातार कभी भी कर सकते हैं। यदि आपने 3 सोमवार तक लगातार इस उपाय को कर लिया तो चौथा सोमवार आने से पहले पहले आपके बच्चे का रिश्ता पक्का हो जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। दोस्तों, ये उपाय जैसे मैंने बताया है उस तरह से आपने यदि कर लिया तो आपके बच्चे का रिश्ता तय होगा। जैसा आप चाहते हो वैसा ही आपको रिश्ता मिलेगा, वैसा ही घर या वर वधु वैसा ही आपको मिलेगा। तो दोस्तों, ये उपाय बहुत ही पावरफुल उपाय है। तो आपने उपाय किस प्रकार करना है, चलिए अब आपको वो बता देते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिए करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बढ़ाता है और साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक किसी ज़रूरतमंद के साथ शेयर कर दें। आपका किया गया एक शेयर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है, उसके जीवन में खुशियां ला सकता है, जिससे कि आप भी पुण्य फल के भागीदार बनते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब आपको बता देते हैं उपाय आपने कैसे करना है। तो दोस्तों, आपने शिवरात्रि के दिन नहा धोकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने हैं और उसके बाद आपने एक बेलपत्र लेना है जो कि 3 पत्ती वाला बेलपत्र होता है, वो बेलपत्र आपने लेना है। लेकिन इस चीज़ का भी आपने साथ ही ध्यान रखना है कि बेलपत्र बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, कहीं से कटा पटा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपने पीले रंग का चंदन लेना है, और यदि आपके पास पीले रंग का चंदन नहीं है तो आप उस अवस्था में केसर भी ले सकते हैं। तो आप अगर पीला चंदन ले लेंगे तो वो सबसे अच्छा है। और उसके बाद आपने लाल रंग का चंदन लेना है। लाल रंग का चंदन अगर आपके पास नहीं है तो आप उस अवस्था में कुमकुम ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करना कि आप पीला चंदन और लाल रंग का चंदन ही लें, ये सबसे अच्छा रहेगा। और उसके बाद आपने करना ये है, जो बेलपत्र आपने लिया है उसको गंगा जल से धो लें, साफ कर लें और उसको सुखा लें। और उसके बाद आपने जो पीले रंग का चंदन है उसका घोल बना लें। और उसका घोल बनाने के बाद आप अनार की कलम ले लें या फिर आम की कलम ले लें। अगर ये दोनों नहीं मिले तो आप माचिस की तिल्ली लेकर उसके ऊपर थोड़ी सी रुई लगा लें। और उसके बाद आपने जो बेलपत्र लिया है उसकी जो बेलपत्र की बीच वाली जो पत्ती होती है, लंबे वाली पत्ती, और लंबे वाली पत्ती पर भी जो चिकना भाग होता है उस तरफ आपने जो पीले चंदन का घोल बनाया है उस घोल से आपने लिखना है शुभ विवाह। शुभ विवाह लिखने के बाद उसके नीचे लिखना है अपने बच्चे का नाम, और बच्चे का नाम लिखने के बाद आपने नीचे लिखना है गोत्र।
अपने बच्चे का गोत्र लिखने के बाद जो दोनों तरफ की बेलपत्र की पत्तियां हैं उनके ऊपर आपने लाल रंग के चंदन से जो घोल बनाया है उससे लेप कर देना है। आपने दोनों तरफ दोनों पत्तियों पे लेप कर देना है लाल चंदन से। और उसके बाद आपने एक दिया लेना है, उस दिए में आपने 2 बत्तियां रखनी है, शुद्ध घी से बनी हुई 2 बत्तियां रख देनी है। अगर गाय की घी की बत्तियां हैं तो अच्छा है, नहीं तो आप कोई भी शुद्ध घी की 2 बत्तियां रख लें युगल स्वरूप। और उसके बाद आपने एक जल का पात्र लेना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालना है और उसमें ही आपने जो पीले चंदन का घोल बनाया है उस घोल को भी थोड़ा सा उसमें मिला लें। और उसके बाद आपके घर के आसपास जो भी शिव मंदिर है वहाँ शिव मंदिर में चले जाएं। जैसे आप शिवलिंग की पूजा करते हैं उसी प्रकार आपने सभी सामग्री लेकर वहाँ जाना है। और वहाँ जाने के बाद मंदिर में आपने सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को नमस्कार करना है, प्रणाम करना है हाथ जोड़कर। और आपने शिवलिंग को सींचना है और शिवलिंग को सींचने के बाद आपने जो बेलपत्र है उसको अपने सीधे हाथ पर लेना है और सीधे हाथ से ही आपने शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बेलपत्र के ऊपर जिस तरफ आपने शुभ विवाह लिखा है उसी तरफ से आपने शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। और शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते समय आपने हाथ जोड़कर बाबा से प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, मेरे बच्चे के विवाह में जो भी अड़चने आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं या मेरे बच्चे की कुंडली में जो भी विवाह संबंधित दोष बना हुआ है उन सभी प्रकार के दोषों को आप दूर करें और मेरे बच्चे का विवाह शीघ्र अति शीघ्र हो, ऐसे आप योग बनाएं। इस प्रकार आपने कामना करते हुए अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल देना है। तो इस प्रकार आपने पूजा करनी है और आपने दिया जलाकर भोलेनाथ की आरती करनी है। और वही मंदिर में बैठकर आपने भोलेनाथ के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। उस दिन शिवलिंग में मंदिर में भीड़ बहुत ज्यादा होने के कारण यदि आप शिवलिंग के पास नहीं बैठ सकते तो मंदिर में कहीं भी बैठकर आप शिव शंकर के भगवान भोलेनाथ का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप कर दें। तो इस जाप के करते ही और इस उपाय की करते ही आपके बच्चे के विवाह में जो भी बाधाएं अड़चने आ रही हैं वो सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाएंगी। बहुत ही पावरफुल है ये उपाय। और दोस्तों, यदि इस उपाय की करने के बाद भी कोई बाधाएं परेशानी आती हैं तो आप अपने बच्चे का नाम कमेंट बॉक्स में अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस लिखकर अपनी समस्या लिख दें। हम आपकी समस्या का कोई ना कोई उपाय बताने की अवश्य ही कोशिश करेंगे। और यदि आप अपने बच्चे की कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर हमारे हर एक वीडियो में दिया हुआ होता है, आप वहां पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।